आप सब लोगों ने तो मंगल पांडे का नाम तो जरूर सुना होगा। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और माता का नाम अभय रानी था। मात्र 22 साल की उम्र में इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए। ये बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना में एक सिपाही थे। यह वही छावनी थी जहां पर सबसे पहले गाय और सुअर की चर्बी वाली राइफल में नई कारतूसों का इस्तेमाल हुआ और यह खबर सुनकर सैनिकों में आक्रोश बढ़ गया और 9 फरवरी 1857 को नए कारतूस को मंगल पांडे जी ने इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया और 29 मार्च 1857 को अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन भगत सिंह से उनकी राइफल छीनने लगे और उसी दरमियान इन्होंने ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब को भी इन्होंने मार डाला और इसी कारण उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया और यहीं से शुरू होता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे 1857 का विद्रोह कहा जाता है। भारत में जब भी वीर महिलाओं की बात की जाती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। बचपन में इनका नाम मणिकर्णिका था। मात्र 14 साल की उम्र में इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार के कानून को मानने से इन्होंने इनकार कर दिया और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किए। 22 साल की उम्र में ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए ये शहीद हो गई। शहीद आजम भगत सिंह को आखिर कौन नहीं जानता। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। पर क्या आपको ये पता है कि भगत सिंह भारत के सबसे छोटे स्वतंत्रता सेनानी थे और जब इन्हें फांसी की सजा दी गई तो इनकी उम्र महज 23 साल की थी। लाला लाजपत राय की मौत ने इनको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उत्तेजित किया। तब इन्होंने इसका बदला ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की हत्या करके लिया। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय विधानसभा यानी कि असेंबली में बम फेंकते हुए क्रांतिकारी नारे लगाए और 23 मार्च 1931 की रात को भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम पंडित चंद्रशेखर तिवारी था। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। ये 14 साल की उम्र में बनारस गए और वहां पर संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई की और यहीं पर कानून भंग आंदोलन में योगदान भी दिया। ये एक महान भारतीय क्रांतिकारी थे। इनकी देशभक्ति और साहस को देखकर युवा पीढ़ी के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े भारतीय क्रांतिकारी की एकजुट बनाई और इन्होंने 1926 ईस्वी में काकोरी ट्रेन डकैती की। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन भी किया और जब ये जेल गए तो इन्होंने अपना परिचय दिया। इन्होंने अपना नाम आजाद बताया, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को अपना निवास स्थान बताया। इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी। इनका नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। इनके पिता का नाम श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक और इनकी माता का नाम पार्वती बाई था। ये भारत के प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी हैं। क्या आप ये जानते हैं कि भारत में पूर्ण स्वराज की मांग उठाने वाले ये पहले क्रांतिकारी नेता थे। इनका एक नारा बहुत ही फेमस है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ब्रिटिश अधिकारियों ने इन्हें अशांति का जनक, फादर ऑफ द अनरेस्ट का टाइटल दिया है। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। ये 1920 के अंत तक राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के बड़े नेता माने गए और सन 1938 ईस्वी को ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना भी की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ जापान की सहायता से भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज का निर्माण किया। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर बनकर सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और अगस्त 1945 को
टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी का हवाई दुर्घटना में डेथ हो गई, लेकिन उनकी डेड बॉडी नहीं मिल पाई और इसलिए आज भी इनकी मृत्यु एक रहस्य है। ये है भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू। इनका जन्म 1879 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अहम भूमिका निभाई और ये इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ जेल भी गई। सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर भी रही। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। प्यार से हम गांधी जी को बापूजी कहकर बुलाते हैं और ये भारत के राष्ट्रीय पिता कहे जाते हैं। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी जी को भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी में से एक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया को बदलकर रख दिया। ये सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास करते थे। इन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए कई तरह के आंदोलन किए और देश में फैली छुआछूत की बीमारी को दूर किया। और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू और पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू और इनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। ये भारतीय स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी जी के साथ अंग्रेजों से लड़े और असहयोग आंदोलन का हिस्सा रहे। भारतीय स्वतंत्रता के लिए 35 साल तक लड़ाई लड़ी और तकरीबन 9 साल जेल भी गए। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे। क्या आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट लीडर कौन है। सो गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।